Hello, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Myself, Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. Today we will discuss about chapter 5 for class 8 in science, more about metal. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेटल्स जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर मेटल समझाया था, उसी चैप्टर के बाद जस्ट ये चैप्टर आपके एफ ए फर्स्ट के बाद नया सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, मोर अबाउट मेटल। यानी कि इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको नोबल मेटल्स बताएंगे कि नोबल मेटल्स क्या हैं, फिर नॉन मेटल्स क्या हैं, फिर अकरेंस कहाँ पर ये पाए जाते हैं, अकरेंस मतलब कहाँ पर कौन कौन से एरिया में ये फैले हुए हैं, फिर एक्सट्रैक्शन कहाँ पर इनका खुदाई करके यानी खनन करके निकाला जाता है, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन मेटल के क्या उपयोग होते हैं, और अलॉय अलॉय मीन मिक्सअप यानी मिश्र धातु यानी मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर या मिक्सअप होकर एक मेटल बनाना है ना, तो इसे बोलते हैं अलॉय। ओके, तो एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज इफेक्टिव कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन बी डिफाइंड एज अ मेटल। ऐसा कोई भी केमिकल एलिमेंट जो कंडक्टर हो या इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता हो वो मेटल कहलाता है। मेटल इज अ गुड एट ए फॉर्मिंग बॉन्ड कैन cation with non-metal। A metal is good at forming bond। मेटल क्या होता है, बॉन्ड बनाता है अच्छे cation with नॉन मेटल के साथ। एटम्स इनसाइड ऑफ मेटल, जो एटम्स होते हैं मेटल के अंदर, क्विकली लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू मेक पॉजिटिव आयन और cations। The ion in turn are surrounded by the electrons that are localized, which give the metal its electric conductivity। It mean the ion जो होते हैं टर्न मूव करते हैं सराउंडिंग अपने चारों ओर, है ना, वहीं पर अपनी जगह पर एक फिक्स, विच गिव द मेटल इट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। जो फ्री आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, कहते हैं ना किसी भी मेटल में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आयन जो है मूव करते हैं अपनी ही ऑर्बिट में, और अपनी मूवमेंट में ऑर्बिट में मूव करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये पास कराते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब नोबल मेटल की बात करते हैं। वी हैव स्टडी इन अ प्रीवियस चैप्टर दैट गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव अमोंग ऑल द मेटल। गोल्ड क्या है, सभी मेटल्स में से रिएक्टिव है। सो इसलिए इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय एयर, इसलिए इस पर हवा, पानी एज वेल एज एसिटिक एसिड और एल्कलाइन सब्सटेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट इज़ वाई, यह इसलिए इट इज़ मोस्टली फाउंड इन प्योर स्टेट, इसलिए यह इसलिए होता है क्योंकि यह एक प्योर स्टेट में हमें मिलता है कहीं भी। Another metal platinum also displays similar properties। प्लेटिनम भी इसी गोल्ड के समान थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ हद तक ये समान लगता है गोल्ड के। सो दीज टू मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल, इसलिए इन दोनों मेटल्स को क्या कहते हैं हम, नोबल मेटल। आ स्पेशल फीचर ऑफ दीज मेटल इज दैट दे मेंटेन देयर लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि इनके दोनों की एक ऐसा फीचर है स्पेशल जो क्या करता है उन दोनों को लस्ट्रस बनाता है, लंबे समय तक बनाए रखता है ना। अब बात करते हैं हम गोल्ड की, तो गोल्ड इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन मेटल। हम गोल्ड को कई समय से, इतिहास से भी समझ सकते हैं कि गोल्ड कितना फेमस है।
तो इट इज ब्राइट येलो कलर इज रियली इन अट्रैक्टिव, दैट इज कम टू सिंबल ऑफ वेल्थ। यह एक धन का एक संकेत भी है, अच्छे धनी आदमी का। ड्यू टू इट्स वंडरफुल क्वालिटीज़, की अच्छी क्वालिटीज़ के कारण, इट लस्टर, इसकी लस्टर चिकनाहट के कारण, गोल्ड इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल्ड इसलिए इतना योग्य हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट मेटल है ज्वेलरी मेकिंग में। आ प्योर गोल्ड इज टू बी सॉफ्ट फॉर एवरी वियर, प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट, प्योर गोल्ड क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है, फॉर एवरी डे, हर दिन पहनने के लिए इतना होता है कि हम उसको डेली पहन सकते हैं। इट्स अलॉय विद अ मिक्सचर ऑफ मेटल इन ऑर्डर टू मेक ए गोल्ड हार्डर, इसमें एक मिक्सचर ऐड किया जाता है, इसमें एक और मेटल ऐड किया जाता है जो इसकी हार्डनेस को बनाए रखता है ना। सो इसको हम ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड भी होना चाहिए। ड्यूरिंग द मिडिल एज, मध्य पाषाण काल में, साइंस डेवलप दैट एम्ड ऑफ मेकिंग गोल्ड आर्टिफिशियली गोल्ड भी तैयार होने लगे। दिस सिंस वाज नेम एल्केमी। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव गेन सक्सेस इन एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से गोल्ड को निकाला है, एंड मेकिंग आर्टिफिशियल गोल्ड, और आर्टिफिशियल गोल्ड भी बनाया फ्रॉम लीड एंड मरकरी, लेड, सीसा और मरकरी को मिला करके। बट नेचुरल गोल्ड कम फ्रॉम द अर्थ ओनली, जो नेचुरल गोल्ड होता है वो केवल कहाँ से आता है, मिट्टी से, यानी धरती से। एक्सट्रैक्शन, अब एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसको कहाँ से निकाला है, गोल्ड इज माइन जस्ट लाइक कोल, कोयले के जैसे, कोयले को की खदानें होते हैं, माइंस होती हैं, वहाँ से निकाला जाता है। इसी तरह से सोने की भी कुछ स्पॉट्स होते हैं, कुछ जगह होती हैं फिक्स, जहाँ से इसको निकाला जाता है। तो चट्टानों से एक्सप्लोसिव, इनको फोड़ करके, है ना, विस्फोट करके। व्हेन द रॉक्स ब्रेक, जब रॉक्स टूट जाती हैं, ओर्स ऑफ गोल्ड आर पिक्ड अप, जो ओर्स होते हैं गोल्ड के ओर्स मतलब अयस्क, उनको उठा लिया जाता है। दे आर पाउंडेड टू पाउडरी फॉर्म, वे कैसे होते हैं, पाउडरी फॉर्म में होते हैं। एंड देन मेड इनटू अ पल्प यूजिंग वाटर, फिर इनको पल्प में बनाया जाता है वाटर का यूज करके। दिस पल्प इज मेड इनटू बॉल्स, और इसकी क्या बनाई जाती हैं, छोटी छोटी बॉल्स। एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, छोटे छोटे से गोल्ड के कण बनाए जाते हैं मॉलिक्यूल जैसे, कॉल्ड स्लिम, आर ड्रेन ऑफ, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। दिस स्लिम इज पुट इनटू साइनाइड सॉल्यूशन, फिर इस स्लिम को साइनाइड सॉल्यूशन में रखा जाता है। एंड जिंक डस्ट इज यूज टू मेक द गोल्ड इज सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट, इसको साइनाइड सॉल्यूशन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देन दिस, इसके बाद इस प्रेसिपिटेट इज मेल्टेड इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल इट्स इम्पर्टीज, इम्पर्टीज मतलब इसमें से जो प्रेसिपिटेट का पहले तो ये मतलब होता है कि किसी लिक्विड में या किसी मेटल के लिक्विड में जितनी भी इम्पर्टीज मतलब अशुद्धियाँ होती हैं वो कहलाती हैं प्रेसिपिटेट, है ना, विद अशुद्धि के, और उसको दूर करना। तो प्योर गोल्ड इज देन मेल्टेड, जब शुद्ध सोना होता है वो पिघल जाता है, एंड मेड इनटू गोल्ड बार, और उसके गोल्ड के तारों के रूप में, गोल्ड के रूप में निकल जाता है। दिस गोल्ड इज 99.99% प्योर, यह गोल्ड कैसा होता है, 99.99, है ना, तो 99.99% प्योर होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गोल्ड की, गोल्ड इज डक्टाइल, इसके तार एज वेल एज मेलेबल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी चादर भी खींच सकते हैं। बीइंग सॉफ्ट, या सॉफ्ट भी होता है, इट कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म, इसको हम किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हैं। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यह डक्टाइल होता है, एज वेल एज मिलेबल होता है, और यह सॉफ्ट भी होता है, इसको किसी भी
आकृति आकार में हम इसको ढाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत ही छोटे छोटे डिज़ाइन के इसके ज्वेलरी बनाई जाती है। इसीलिए तो, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इसलिए टूटता भी नहीं है ना। इट रेसिस्ट रस्ट, यह जंग रोधक होता है, इस पर जंग नहीं लगती है। एंड अदर केमिकल एज आल्सो एयर कैन नॉट टर्निश इट, तो इस पर हवा का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट हैज़ नो कम्बाइंड विद It has to combine with some other metals before being used to make ornament. ornament बनाने से पहले, कोई सामान, सजावट का सामान बनाने से पहले इस पर दूसरे मेटल के साथ इसको ज्वाइन किया जाता है, यानी कि दूसरे मेटल के साथ इसको मिक्स किया जाता है। इट मेल्ट 1064.4 डिग्री एंड बॉयल, देखो इतने पर तो यह पिघलता है, और बॉयल कब होता है 2807 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना। इतना टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल 36, 35, 36, 37, 38, और हम जब समर टाइम आता है, गर्मी का टाइम, तो मैक्सिमम 40 पहुंच जाता है। और इससे ज़्यादा जब जाता है तो कैसे लगता है आपकी बॉडी को, तो समझ जाइए, सोच लीजिए कि इतना हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, फिर बॉयल भी होता है। इट, देखो बॉयल का मतलब होता है जैसे उबलना, तो यह उबलने लगता है। इट एटॉमिक नंबर इज 79 एंड डेंसिटी इज 19, इसका एटॉमिक नंबर होता है इसमें 79 एंड डेंसिटी, इसका घनत्व होता है 19.32 ग्राम पर सेंट एट 20 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना। 20 डिग्री टेम्परेचर पर, इस पर टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है। इट कैन डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया, यह एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाता है ना। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एक्वा रेजिया क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसके मिक्सर में यदि हम अपने सोने की वस्तुएं डालें, यानी सोने के ज्वेलरी डालें, तो वो पिघल जाएगी, उसमें टूट जाएगी उसी में, है ना। इतना वो होता है, एसिड तेजाब होता है एक प्रकार से। अब यूज ऑफ गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड का यूज आप जानते हैं कहाँ कहाँ। इट यूज टू मेक ऑर्नामेंट आफ्टर बीइंग कंबाइंड विद अदर मेटल लाइक कॉपर, कॉपर के साथ मिला करके कुछ ऑर्नामेंट वस्तुएं बनाई जाती हैं। इट यूज टू इंटरनेशनल मनी फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज, यह इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका ट्रेंड होता है, एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करने पर। वाइट गोल्ड इज द गोल्ड एलॉय विद प्लेटिनम, वाइट गोल्ड भी होता है, देखो, जबकि गोल्ड कैसा होता है गोल्डन कलर का, लेकिन जो वाइट गोल्ड है इसमें क्या मिक्सअप होता है, प्लेटिनम और सिल्वर, ठीक। इट इज यूज टू स्टडिंग गेम रिंग्स एंड प्रीसियस स्टोन, इसकी अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं ज्वेलरी की। इट इज़ यूज टू मेक गोल्ड फॉयल, इसकी पतली चादर बनाई जाती है, गोल्ड लीव, इसकी पत्तियाँ बनाई जाती हैं। विच आर यूज इन लेटरिंग एंड फॉर फिलिंग टूथ कैविटीज, इसके दांतों में भी हम सोने के दांत लगाए जाते हैं, है ना, दांतों में भी यूज किए जाते हैं। टू अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड, स्टेंच गोल्ड एंड गोल्ड प्लेटर्स आर ऑल्सो यूज इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री मतलब इन दो गोल्ड का भी यूज क्लिनिक, दांत की क्लिनिक में यूज किया जाता है, जहाँ मतलब दांतों का अस्पताल होता है। गोल्ड प्रेसिपिटेट इज यूज टू मेक रबी ग्लास, गोल्ड प्रेसिपिटेट जो होता है, यानी गोल्ड में जितनी भी कुछ अशुद्धि होती है, गोल्ड मेल्ट की पोजीशन में होता है, उस समय जो अशुद्धि होती है वो उसे बोलते हैं गोल्ड प्रेसिपिटेट। इज यूज टू मेक रबी ग्लास, गोल्ड प्रेसिपिटेट इज यूज टू मेक रूबी ग्लास, गोल्ड प्रेसिपिटेट का यूज रूबी यानी मणिक, जो रूबी होता है रूबी, पन्ना, हीरा, तो जो रूबी अंगूठी जैसी होती है, रूबी वाली अंगूठी, तो उस तरह से बनाई जाती हैं, रूबी ग्लास बनाते हैं। गोल्ड लेस से आर मेड बाई ट्विनिंग फाइन गोल्ड सुपर गोल्ड स्ट्रिप राउंड सिल्क जैसी
स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, तो द टर्म यूज टू express the purity of gold is carat. Sorry. The term used to express of purity of gold, गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए जो मीजर होता है उसे बोलते हैं कैरेट, CARET, कैरेट। क्या बोलते हैं? कैरेट, ठीक। तो इसी दिस टर्म कम फ्रॉम द अरेबिक, यह अरेबिक वर्ड है, वर्ड कैरेट मीन आ बीन। कैरेट का मतलब होता है बीन मतलब सी। इट वाज वंस यूज्ड टू बीइंग प्रीशियस स्टोन इन अरेबिया। इसका मतलब होता है सबसे कीमती धातु या सबसे कीमती पत्थर अरेबिया का। इट रिगार्ड टू बी प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट मीन 1/24 ऑफ टोटल वेट ऑफ द गोल्ड इन द एलॉय यूज टू अर्नामेंट यानी जैसे कोई मिक्सअप है, अर्नामेंट है, कोई सजावटी सामान है सोने का, उसमें क्या है? एलॉय है। कोई एलॉय यानी सोना और किसी और जैसे कॉपर या कोई और मिला हुआ है, मिक्सअप है, तो उसमें 24 कैरेट जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 22 कैरेट गोल्ड मीन दैट इट हैज 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड। जबकि 24 पार्ट होते हैं गोल्ड के, तो 22 यानी 22 पार्ट क्या है? गोल्ड प्योर है। तो 2 पार्ट ऑफ द अदर मेटल यूज टू एलॉय द गोल्ड, तो गोल्ड में 2 पार्ट क्या होते हैं? किसी और मेटल के होते हैं, है ना। तो प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट गोल्ड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेटिनम। प्लेटिनम इज द डेंस, बहुत ही डेंस होता है, स्टेबल एंड रेयर मेटल। यह बहुत ही रेयर केस में मिलता है, बहुत कम मिलता है मेटल। दैट इज ऑफ्टन यूज टू ज्वेलरी फॉर अट्रैक्टिव सिल्वर लाइक, जैसी बनाने में, अपीयरेंस जो दिखती है चांदी की जैसी धातु में बनाने में, है ना। एज वेल एज इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में एंड केमिकल एप्लीकेशंस बनाने में, ड्यू टू इट्स वेरियस एंड यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी डिफरेंट या वेरियस कई प्रकार की अनोखी रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण इसको मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। दिस कॉस्टली मेटल वाज डिस्कवर्ड इन 1557 बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। प्लेटिनम को इटालियन साइंटिस्ट ने 1557 में डिस्कवर किया। थ्रू इट्स यूज बिगिन अबाउट द ईयर 1750 AD तक। इट ores were discovered in America by Spaniard। 1750 AD में जो डिस्कवरी की थी अमेरिका के साइंटिस्ट स्पेनियार्ड ने, हु गिव इट द नेम प्लेटा। जो इसका ओर्स था, ओर्स मतलब जिससे हम मेटल को बनाते हैं, है ना, जिससे हम मेटल्स को बनाते हैं उसे बोलते हैं हम ओर्स। तो जो उसने क्या रखा था इसके ओर्स का नाम? प्लेटा। प्लेटा से क्या बनते हैं? प्लेटिनम। तो प्लेटा मीनिंग सिल्वर होता है स्पेनिश में इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। तो ओरस ऑफ प्लेटिनम अकर इन द बेड्स ऑफ गोल्ड बियरिंग सैंड। ओर्स ऑफ प्लेटिनम का जो ओर्स होता है पाया जाता है बेड्स ऑफ गोल्ड, से खराब क्वालिटी के गोल्ड में, बियरिंग सैंड जो कहाँ होता है? जिसमें क्या होती है? वो होती है सैंड, बालू। सो माइनर जो खदाने होते हैं, कॉल इट वाइट गोल्ड। इसलिए जो कोल में उसमें माइन में काम करने वाले माइनर होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको? वाइट गोल्ड। दीज ओर्स कंटेन 55 to 60 प्योर प्लेटिनम। इस गोल्ड में इस अयस्क में, ओर्स मतलब अयस्क, जो इसका ओर्स है इसके अयस्क में 55 to 66 प्योर प्लेटिनम होता है। सम ओर्स कंटेन सल्फर एंड आर्सेनिक। कुछ ओर्स में क्या होता है? सल्फर होता है, आर्सेनिक होता है। प्लेटिनम इज मैन इन जापान, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में ये पाया जाता है। इसकी जो माइंस हैं, माइन मतलब जो खदानें हैं, ये कहाँ पर हैं? जापान, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
The properties of platinum are it is the most valuable metal and its symbol it PT। इसका सिंबल क्या है? PT है ना। बहुत ही वैल्यूएबल है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 78। और गोल्ड का क्या था? मैंने बताया था ना, गोल्ड का 70 के समथिंग है, कुछ 79 है ना। इसका 79, इसका 78। तो यह गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल पास ही बैठे हुए हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका पिघलने का? 1772 डिग्री सेल्सियस, है ना। इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट सब्सटेंस नॉन, सो फॉर इट वेट इज 21 टाइम द वेट ऑफ द वाटर इक्वल टू इट। इट वन ऑफ द हैवीएस्ट, यह बहुत भारी होता है सब्सटेंस नॉन फॉर, सो फॉर इट्स वेट, इसका वजन इज 21 गुना है द वेट ऑफ द वाटर, पानी के, इक्वल टू इट, इसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि उतनी ही क्वांटिटी में पानी से 21 गुना ज़्यादा भारी होता है, पानी के भार से, है ना। इतना डेंस होता है ये। इट कैन बी शेप्ड एंड वर्क आउट लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, इसका हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर और यानी सोना और चांदी के जैसे, है ना। अब हम बात करते हैं, इट इज़ हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, यह बहुत ही ज़्यादा मेलेबल है, इसकी तार खींच सकते हैं, डक्टाइल यह खींचा जा सकता है, इसकी चार्जर बनाई जा सकती है। इवन स्टोर एसिड कैन नॉट डू एनी हार्म टू इट, यदि हम इसको एसिड में भी रखें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसिड का। इट डज नॉट कोरोड और टर्निश इन एयर, इस पर ना तो जंग लगती है ना कुछ, एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही इस पर कुछ इफेक्ट होता है। इट कैन डिसॉल्व इन एक्वारेजिया, हाँ यह भी एक्वारेजिया में घुल सकता है जरूर। एक्वारेजिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मतलब तेजाब। इट कैन डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। इट कंबाइन विद फॉस्फोरस सिल्वर एंड आर्सेनिक क्विकली, इसमें फॉस्फोरस सिल्वर और आर्सेनिक जल्दी से घुल जाते हैं। इट कैन फॉर्म एलॉय, यह एलॉय बनाता है विद मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के साथ, निकेल, इरिडियम एक्सेट्रा। अब इसके यूज की बात करें प्लेटिनम के, तो द प्लेटिनम इज यूज एज ए अंडर container made up of platinum are used in chemical laboratory as is resistant the attack of heat and chemical। containers made of platinum are, जो containers होते हैं जो platinum के बने होते हैं, are used in chemical laboratories में यूज किया जाता है as it resist, इसको जंगरोध के रूप में, द अटैक ऑफ हीट, जिससे कि हीट से बचा जा सके, और केमिकल से। सेवरल इक्विपमेंट्स, जो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, हैव देयर पार्ट्स मेड अप ऑफ प्लेटिनम, कुछ हद तक उनके प्लेटिनम के होते हैं। निप्स, जैसे पेन की जो निप्स होती हैं, ज्वेलरी होती है, वो प्लेटिनम की होती हैं कुछ कुछ। प्लेटिनम इज एन इफेक्टिव कैटलिस्ट, प्लेटिनम क्या है? एक इफेक्टिव क्रिस्टल्स है। इट कैन चेंज certain pollutant into non pollutant, it can change, यह तुरंत ही पॉल्यूशन को बढ़ा सकता है, नॉन पॉल्यूटेंट से पॉल्यूटेंट में बढ़ सकता है। इट इज यूज फॉर फ्रैक्शनल ब्रेकअप ऑफ पेट्रोलियम टू गेट वेरियस बाई प्रोडक्ट while रिफाइनिंग पेट्रोलियम। इट इज यूज फॉर फैक्टोनल, इसको फैक्ट्री में यूज किया जाता है ब्रेकअप तोड़ने के लिए, ऑफ पेट्रोलियम टू गेट वेरियस, जिससे जो हमें बहुत से प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसके भाइल, पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो इससे हमें बहुत से प्रोडक्ट मिल जाते हैं इसके द्वारा, इसकी मदद से, प्लेटिनम की। इट इज यूज टू मेक नाइट्रिक एंड एसिटिक एसिड, इसका यूज नाइट्रिक और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। इट इज यूज टू मेक मोल्ड फॉर ऑर्नामेंट एंड फाइबर ग्लास,
इसका यूज़ मॉल बनाने में, ऑर्नामेंट, प्रसाधन की चीज़ें बनाए, प्रसाधन मतलब जो हमें सजावटी सामान, एंड फाइबर ग्लास बनाने में यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स कलर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इसके कलर और इसकी मजबूती के कारण इट इज़ यूज इन गेम कटिंग, इसको कटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे जो सर्जन होते हैं डॉक्टर, उनके इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय मेक द बेस्ट सरफेस ऑफ एनग्रेविंग। प्लेटिनम और इरिडियम का मिक्सअप जो होता है सबसे अच्छा इसकी सतह बनाते हैं, है ना। प्लेटिनम और इरिडियम जो मिक्सअप धातु होती है, जब प्लेटिनम और इरिडियम मिलते हैं तो एक अच्छी धातु बनती है जिसका सरफेस कहता होता है एनग्रेविंग। इट यूज टू मेक फाइनर मेजरिंग डिवाइस एंड वेट, इसका अच्छा यूज होता है मापने में, डिवाइस के वेट मापने में। इट्स सॉल्ट्स आर यूज टू ट्रीट कैंसर एंड इट्स फोटोग्राफी, इसका यूज़ कैंसर और फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? बिफोर स्टडिंग नॉन मेटल वी मस्ट नो द 3R एलिमेंट दैट स्टैंड इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। हम मेटल को पढ़ने से पहले, नॉन मेटल को पढ़ने से पहले उनके गुण और प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज थ्रो दे अपीयर लाइक मेटल, मेटल की तरह तो लगते हैं लेकिन वो मेटल नहीं होते हैं। सच एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स, जो मेटल की तरह दिखते हैं लेकिन मेटल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। याद रखना व्हाट इज मेटलॉइड्स, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड इज a substance that appear like to be metal but their properties have not like metals। तो सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एंड बोरॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरॉन, ये कैसे दिखते हैं? मेटल की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स हैं ये। बी सॉलिड अबाउट देम इन हायर क्लासेस, इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम ध्यान से देखना, सिलिकॉन, जैसे आपने चिप देखी मोबाइल की, रैम रोम जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। फिर जर्मेनियम एंड बोरॉन, इनका यूज़ बाद में आपको देखने को मिलेगा। ये 3 मेटलॉइड्स होते हैं। एज फॉर नॉन मेटल दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज दैट आर अपोजिट ऑफ दोज ऑफ मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की जस्ट उल्टी। कैसी होती है? जस्ट उल्टी होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, मेटल से अपोजिट होती हैं। लेट्स रीड अबाउट देम डिटेल, कुछ इनके बारे में। नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, इनमें क्या होते हैं? नेगेटिव आयन होते हैं। बाई गैनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर के, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इनमें नेगेटिव आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो कोई मेटल है नहीं, यानी कि नॉन मेटल है। बिकॉज इट कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, क्योंकि इस पर नेगेटिव आयन होता है -2, या दूसरे से लेता है इसलिए इस पर नेगेटिव हो जाता है। बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम वे हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन एंड phosphorus आर ऑल्सो नॉन मेटल बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गैनिंग इलेक्ट्रॉन। जो भी नॉन मेटल होते हैं उन पर क्या होता है? नेगेटिव आयन होते हैं। उन पर नेगेटिव आयन क्यों होते हैं? क्योंकि वह दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गैन करते हैं। तो अनलाइक मेटल, जो मेटल नहीं है, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक और नेचुरल इन नेचर। तो जो मेटल नहीं होते हैं उसके ऑक्साइड नॉन मेटल के जैसे होते हैं, जैसे एसिडिक, है ना, और वो एसिडिक होते हैं और नेचर में। देयर आर 22 नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है यानी कि 36 डिग्री, उस पर 22 नॉन मेटल्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसियस फॉर्म। नॉन मेटल
एग्जिस्ट इन सॉलिड, यह तीनों स्टेट्स में होते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म्स में होते हैं। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल 10 नॉन मेटल आर सॉलिड। जो 10 नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जैसे 8 का 22 नॉन मेटल, 10 नॉन मेटल आर सॉलिड, 8 कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, 11 नॉन मेटल आर गैसियस फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोराइन। whereas only one non-metal, bromine, is a liquid non-metal, लिक्विड नॉन मेटल है। और इसके अलावा मरकरी भी तो है नॉन मेटल में, मरकरी लिक्विड में है, वो सॉलिड में भी है होती है और लिक्विड में भी होती है थोड़ी सी। तो अब हमें इसकी अकरेंस ये कहाँ पाए जाते हैं? सम नॉन मेटल अकर इन फ्री स्टेट, कुछ नॉन मेटल होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सच नॉन मेटल इंक्लूड नोबल गैस, कुछ नोबल गैस के रूप में होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन एंड क्रिप्टॉन। ये बहुत हाई लेवल में होती हैं और सबसे ऊपर रहती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। जैसे जो बल्ब होता है ना 10 रुपये वाला, स्प्रिंग वाला, उसमें कौन सी गैस होती है? आर्गन, है ना, और नियॉन भी होती है। और जो एरोप्लेन के पहिए होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें होती है हीलियम, है ना। तो इस तरह से जो गैसेस होती हैं इनका यूज होता है। जीनॉन एंड क्रिप्टॉन का भी यूज होता है, कुछ रेफ्रिजरेटर में भी यूज किया जाता है किसी किसी का। दे अकर इन देयर एलिमेंट, वे अपने एलिमेंट्स में पाई जाती है फ्रॉम इन एयर, हवा में, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन बहुत कम मात्रा में। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू अकर इन द एयर इन देयर एलिमेंट फॉर्म, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं वो एलिमेंट्स फॉर्म में पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। टू मतलब ये भी पाए जाते हैं, है ना, बट दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स में भी पाए जाते हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एज वेल एज जस्ट लाइक सल्फर। जैसे सल्फर होता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो ऐसे ही ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन एयर के रूप में भी होती है, हवा के रूप में। तो ऑल अदर नॉन मेटल अकर इन द कंबाइंड स्टेट, जो सभी बाकी नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, यानी कि ज्वाइंट रूप में, विद अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ। एंड नॉन मेटल आयोडीन, ब्रोमाइन, क्रोमाइन, कार्बन एंड फ्लोराइन एंड अदर कॉमन नॉन मेटल इन ऑल नॉन मेटल आर अराउंड 20 इन नंबर। सभी नॉन मेटल्स क्या हैं? 20 नंबर्स में होते हैं। ओके, अब इनको हम कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे, इनको खनन करते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है? तो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एज अंडर, डिफरेंट सोर्सेस से इनको निकाला जाता है नॉन मेटल्स को। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विफाइड एयर बाय फ्रैक्टोनल डिस्टिलाइजेशन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लिक्विफाइड एयर से फ्रैक्टोनल डिस्टिलाइजेशन से इनको निकालते हैं। किसको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। फिर क्लोरीन को कहाँ से निकाला जाता है? क्रूड, है ना, कॉमन सॉल्ट होता है जो नमक, ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। तो इसको समुद्र के पानी को गर्म करके से क्लोरीन गैस निकलती है, उसको निकाल लेते हैं। फिर सल्फर इज ऑब्टेन आइदर द सल्फर माइन, जो सल्फर की माइन होते हैं वहाँ से, अदरवाइज इन द फ्री स्टेट ऑफ फ्रॉम सल्फाइड, इसके सल्फाइड्स के ओर्स होते हैं उनके रूप में। वेयर इज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फ्रॉम विद वेरियस मेटल। सल्फर जो है ऑप्टेन आइदर द सल्फर माइन इन द फ्री स्टेट्स ऑफ फ्रॉम सल्फाइड ओर्स, वेयर it is present in combined form with various metal।
यह सल्फाइड जो है, सल्फर जो है इसके एस के रूप में, और जो इसके साथ कंबाइन होता है उससे अलग करके सल्फाइड ओरस ओर्स वेयर इट इज प्रेजेंट इन द कंबाइन। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं कंबाइन होते हैं वेरियस मेटल्स के साथ, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल में अकर इन एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो मेटल है और मेटल के अलावा जो मेटल नहीं है उनको नॉन मेटल कहते हैं। तो नॉन मेटल की अब हम हाई लेवल क्लास में बात करें तो जितने भी आवर्त सारणी में कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, है ना, वो मेटल को छोड़कर बाकी सब क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे सल्फर, कार्बन एंड आयोडीन आर सॉलिड while bromine is liquid. As for oxygen, nitrogen, helium, they are gaseous in nature, normal temperature. Non-metal have low melting point. नॉन मेटल के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री, वाइल आयोडीन का 113 डिग्री। मोस्ट नॉन मेटल आर गैसियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सामान्य रूप से ये गैसियस रूप में होते हैं, है ना। नॉन मेटल कॉमनली अपीयर डुल, ये धुंधले होते हैं टू द आइज एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़कर के बाकी जितने भी मेटल नॉन मेटल्स होते हैं वो डुल होते हैं, वो लस्टर नहीं होते, वो शाइनी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? डुल होते हैं। डुल मतलब धुंधले, रफ टाइप में। नॉन मेटल अकर इन वेराइटी ऑफ कलर। नॉन मेटल कलर्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज येलो, क्लोरीन इज पेल, पीला, ग्रीन, है ना। फॉस्फोरस इज आइदर रेड और वाइट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस। तो इनके कलर भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, दोनों होते हैं। नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल। देखो नॉन मेटल क्या होते हैं? ना तो वो मेलेबल होते हैं और ना ही वो डक्टाइल, ना तो उनकी पतली परत खींच सकते हैं, ना ही उनको चादर पर बना सकते हैं। दे कैन नाइदर बी बीटन, ना ही उनको पीटा जा सकता है, इनटू शीट्स और नॉट ड्राउन इन वायर, ना ही उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल वे। यह कंडक्टर नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंसुलेटर, ज़्यादातर उनमें से इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर यानी जैसे प्लास्टिक। बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट जबकि क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अच्छा कंडक्टर है, इसलिए ग्रेफाइट को छोड़कर बट यानी लेकिन या फिर एक्सेप्ट ग्रेफाइट कर सकते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जल्दी टूट जाते हैं, ईजिली ब्रेकेबल, आसानी से क्षणभंगुर हो जाते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल ब्रिटल मीन इजिली ब्रोकन, आसानी से टूटना। सो इफ दे आर बीटन, यदि उनको पीटते हैं, दे क्रम्बल, उनमें खरांच आ सकती है, वे टूट सकते हैं, वे मुड़ सकते हैं इनटू पाउडरी फॉर्म में, और वे पाउडरी फॉर्म में बदल जाते हैं। बट डायमंड इज नॉन मेटल, लेकिन डायमंड क्या है? नॉन मेटल है ना, लेकिन ये नहीं टूटता है। तो एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ करके नॉन मेटल है। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन सो फॉर, इसलिए इसको सबसे हार्ड माना गया है, जबकि ये नॉन मेटल है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन में कंबाइन होते हैं टू द एसिडिक ऑक्साइड। तो क्या बनाते हैं वो? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जाम्पल सल्फर form oxide on combine with oxygen, it change into sulfuric acid on reacting with water. वाटर से रिएक्ट करने पर जो सल्फर होता है वो किस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यानी सल्फर जब क्रिया करेगा तो वो क्या बनेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा,
है ना। तो फिर रिएक्शन ऑफ विद वाटर, यहाँ ऑक्सीजन से हो गई, अब यहाँ रिएक्शन विद वाटर, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सम ऑफ देम केप्ट इन वाटर फॉर देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयर, कुछ को हवा से बचाने के लिए, कुछ मेटल्स को हवा से बचाने के लिए उसको पानी में रखा जाता है, फॉर देयर प्रोटेक्शन, उनको बचाने के लिए, अगेंस्ट हवा से। जैसे फॉस्फोरस इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए इसको केप्ट इन द ओपन एयर, इट कैच फायर, यदि हम इसको हवा में खुला रखेंगे तो यह हवा से संपर्क करके आग पकड़ लेगा, एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन सो द एयर सो इट इज स्टोर इन वाटर, इसको फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है ना। रिएक्शन विद एसिड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं उन पर एसिड का कोई असर नहीं होता है, बट सल्फर रिएक्ट विद हॉट स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, लेकिन जो सल्फर होता है वो हॉट मजबूत नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर देता है और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लें। एंशियंट पीपल यूज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल एज देवर, पुराने समय में लोग छोटे छोटे टुकड़े मेटल के रखते थे, दे वैल्यू देम, उनकी वैल्यू भी रखते थे, अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस और साइन, वो उनकी चमक के अनुसार उनकी की कीमत फिक्स करते थे। अबाउट 35 ईयर 3500 साल पहले द इजिप्शियन स्टार्टेड यूजिंग प्रीसियस ऑफ मेटल एज कॉइन, मेटल के कॉइन यूज करना स्टार्ट कर देते थे मिस्रवासियों ने, है ना, 3500 ईयर एगो, बाई इंडिकेटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ईच पीस, और हर एक पीस की एक अलग वैल्यू उन्होंने फिक्स की। इन द अर्लीस्ट टाइम, और पुराने समय, एनीवन कुड मेक कॉइन, कोई भी कॉइन बना सकता, बट सून द लोकल गवर्नमेंट टुक ओवर एन ऑफिशियल कॉइन, इसलिए जो गवर्नमेंट थी उसने ऑफिशियल कॉइन बनाने अपीयर्ड अराउंड 3000 ईयर एगो और मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व मध्य में, मिडिल मतलब मध्य, ईस्ट मतलब पूर्व के मध्य में, राजाओं ने अपने सिक्के जारी करने स्टार्ट कर दिए थे जिस पर सील लगी होती थी, वरना हर कोई ऐसे सिक्के बना लेता था। मेटल आर यूज फॉर मेकिंग, जो मेटल होते हैं मेकिंग कॉइन, कॉइन बनाने में यूज होता है, इवन नाउ, जहाँ तक कॉपर निकल जिंक एक्सेट्रा आर यूज टू मेकिंग मॉडर्न कॉइन, इनका यूज जिंक निकल कॉपर का यूज मॉडर्न कॉइन बनाने में किया जाता है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड कॉइन मेटल, इसलिए यह मेटल के कॉइन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ नॉन मेटल की। तो यूज ऑफ नॉन मेटल वेरियस वे हैं इनके यूज के, जैसे ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इट इज हेल्प अस टू कंबाइन इन होम इंडस्ट्री एंड एयरक्राफ्ट, यह आग के लिए भी जरूरी है। नाइट्रोजन इज नॉट वाइडली यूज इन द नेचुरल फॉर्म, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, इट कंपाउंड्स फॉर्म, इट प्रोवाइड द प्लांट्स एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, यह न्यूट्रिएंट और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कौन, नाइट्रोजन। क्लोरीन कैन किल जर्म्स, क्लोरीन से क्या, जर्म्स यानी कीड़े मारे जाते हैं। सो इट इज़ यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यह पानी को शुद्ध करने में यूज की जाती है क्लोरीन। सल्फर इज यूज टू मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज इन इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है सल्फर जिसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। आयोडीन इज यूज टू मेक टिक्चर ऑफ आयोडीन दैट इज अप्लाइड ऑन बाउंड एज इट इज एंटीसेप्टिक, जो आयोडीन होता है वो हीलिंग, बाउंड और हीलिंग को फिल करने में किया जाता है, जो एंटीसेप्टिक होता है आयोडीन। सिल्वर नाइट्रेट्स आर यूज इन फोटोग्राफी, सिल्वर नाइट्रेट्स का यूज़ कहाँ होता है, फोटोग्राफी, जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका यूज़ फोटोग्राफी में होता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है विच मेटल और नॉन मेटल आर यूज इन द फोटोग्राफी, तो आपको लिखना है सिल्वर नाइट्रेट, ओके।
सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मेक सल्फेट वाइल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर नाइट्रेट। तो इस तरह सल्फ्यूरिक जैसे सल्फेट बनाता है तो नाइट्रिक नाइट्रेट बनाता है। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार एक नॉन मेटल है। इट इज यूज टू मेक प्रोक्लिन एंड चाइना डिशेस। जो फेल्डस्पार होता है ये प्रोक्लिन और चाइनीज डिशेस बनाने में यूज किया जाता है। गॉसिपियम, गैसीपियम इज यूज टू मेक सीमेंट। गैसीपियम का यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है। माइका इज यूज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। माइका क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेस्टर्स में किया जाता है। मोनोटाइज इज यूज इन मेक न्यूक्लियर फ्यूल। मोनोटाइज का यूज न्यूक्लियर फ्यूल में किया जाता है। क्वार्टज इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्वार्टज जो घड़ी आती हैं क्वार्टज की, उनमें यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी यूज होता है। वॉच, टेलीफोन्स, रेडियो एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास क्वार्टज से। फिर रॉक सॉल्ट, जो रॉक हैं सॉल्ट्स हैं, इट यूज एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के रूप में भी यूज किया जाता है और जो फूड में हम डालते हैं जैसे सेंधा नमक वगैरह, ब्लैक काला नमक, एज वेल एज इन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। और टाक इज यूज टू मेक टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर में इसका यूज किया जाता है टाक का। अब एलॉय, एलॉय क्या है? एलॉय एक मिश्र धातु है, मिक्सअप है। जैसे हम यहाँ बात करें गोल्ड प्लस कॉपर, तो इस तरह से जो गोल्ड और कॉपर से मिलकर बनती है वो एलॉय कहलाती है। यानी कोई भी जरूरी नहीं कि गोल्ड और कॉपर ही हो। तो एलॉय आर मेटेलिक कंपाउंड्स composed of one metal and one other metal और नॉन मेटल। एलॉय में मेटल और नॉन मेटल भी मिक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो केवल प्योर मेटल ही हो दोनों। देखो एक मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, वो दोनों मेटल भी हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एलॉय मतलब जिसमें दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल मिक्स होते हैं उसे एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एलॉय आर फॉलो। स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब देखो स्टील के जो बर्तन हैं, तो स्टील आर कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। कार्बन क्या है? गैस है, जो क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन स्टील किससे बना है? मेटल से, लोहे से। तो स्टील में क्या होता है? कार्बन और आयरन, तो ये दो हो गए ना। ब्रॉन्ज, कांसा, कांसा जैसे कांसा, कांस्य पदक, रजत पदक और गोल्ड, तीन वो होते ना रिवार्ड मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, इस तरह से। तो ब्रॉन्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। देखो ये भी मेटल है कॉपर और ये भी मेटल है, तो इसमें देखो ब्रॉन्ज दोनों मेटल से बने हैं, है ना। तो ये क्या है? एलॉय है। फिर ब्रास, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, ब्रास यानी पीतल। पीतल किसका मिक्सचर है? पीतल, पीतल के बर्तन जानते हैं? हाँ, तो ब्रास इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो कॉपर क्या है? मेटल है, और जिंक क्या है? ये भी मेटल है, दोनों मेटल हो गए। तो मैनी एलॉय आर मेड अप ऑफ मेटल यूज एज द बेस मेटल। इट मिक्स विद वन और मोर अदर मेटल और नॉन मेटल। ओके, वाई आर एलॉय मेड सेवरल मेटल्स इन। हमें एलॉय यानी मिश्र धातु की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये मैं बता चुका हूँ कि यह हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें उससे रस्ट से बचाना था उसको। तो सेवरल मेटल इन जो प्योर फॉर्म में होते हैं वो टू मच सॉफ्ट और रस्ट भी हो सकते हैं। दे मे हैव सम अदर मैकेनिकल और केमिकल लिमिटेशंस। उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनकी कुछ दिक्कत भी होती हैं। बट व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल, जब वो किसी मेटल में मिक्स्ड हो जाते हैं और नॉन मेटल के साथ,
दे बिकम स्ट्रॉन्ग, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कहते हैं ना एक से भले दो, कहते हैं ना कि एक से बड़े एक से भले दो। तो एंटी रस्ट बनाते हैं, दे कैन एनी ओवरकम, और मैकेनिकल एंड केमिकल लिमिटेशंस को दूर करते हैं। ये लंबे समय तक चल जाते हैं, जिससे क्योंकि कुछ जो प्योर मेटल होते हैं ना, वो जल्द ही अपनी पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनको ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं ना एक से भले दो, तो इस तरह से एलॉय मिश्र धातु भी बहुत ज़रूरी होती है। जस्ट लाइक innumerable shade of color, the number of possible alloy is countless. Most alloy are made up by melting two or more metal. alloy दो या दो से अधिक मेटल को या नॉन मेटल्स को पिघला करके जैसे भी मेल्ट करके बनाया जाता है, allowing them cool down and harden, और उसको ठंडा करके उसके कठोर धातु बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाई मिक्सिंग कॉपर विद टिन इट रेशियो 7.1। तो जो ब्रॉन्ज होता है, कांसा होता है, उसमें कितना रेशियो होता है? कॉपर का 7 होता है और टिन का 1, यानी कॉपर 7 पार्ट में होता है और टिन 1 पार्ट में होता है, इतना होता है। द कनेक्ट एलॉय आर दोज ऑफ आयरन एज, आयरन के साथ लिटिल कार्बन मेक स्टील बनाती हैं। कार्बन लोहे में यदि थोड़ा सा कार्बन मिला दें तो ये स्टील बन जाता है। जैसे स्टील के बर्तन में आज हम खाना खाते हैं, बनाते हैं, खाना रखते हैं, और जैसे वाटर रखते हैं हम उसमें स्टोर करके, स्टील के बर्तन में हम अपने खाना भी रखते हैं, है ना, लेकिन बनाते नहीं हैं। टू मेक रेल ट्रैक बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, एंड ऑल्सो मैनी मशीन्स भी बनाते हैं स्टील से, क्योंकि स्टील मजबूत भी होता है, उस पर जंग भी नहीं लगती। आयरन 80.6% होता है, क्रोमियम 18% और निकल 1%, कार्बन 0.4% आर यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें किसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो वो ये इधर लिखी है। स्टेनलेस स्टील में देखो लोहा 80% यानी 81% होता है, क्रोमियम 18%, निकल 1%, कार्बन 0.4%, ये सभी मिल करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। फिर आयरन जब 80% हो और मैंगनीज 13% गिव एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ स्टील बनती है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इट इज 1000 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूलिंग इट डाउन द वाटर क्विकली। इस पर तुरंत पानी डाला जाता है। जब ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है तो इसको तुरंत पानी डालते हैं, जिससे यह बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टील बन जाता है, यानी कि लोहे के सामान। पहले क्या होता था, प्योर आयरन होता था, उससे क्या लग जाती थी, जंग लग जाती थी। तो आजकल आपने देखा होगा जो चादर आती हैं, शीट्स आती हैं, वो मिक्सअप होती हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक चलती हैं, उनमें जंग नहीं लगती, उन पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम एन अलॉय, मैग्नेट्स जो होती हैं मिक्सअप यानी अलॉय की बनी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एलनिको। क्या बोलते हैं, एलनिको। तो अब आपसे कभी पूछा जाए कि मैग्नेट जो चुंबक बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, एलनिको से। किससे, एलनिको। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है मिक्सअप, एल्युमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है और स्टील होता है। इतनी सब चीज़ें मिक्स होती हैं, जब वो एक क्या बनती है, मैग्नेट। तो अब जर्मन सिल्वर इज इन एलॉय मेड बाय मिक्सिंग कॉपर 60%, जिंक 25%, निकल 15%, इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। इन द लिस्ट 30 साल से डिफरेंट एल्यूमिनियम एलॉय, जो एल्यूमिनियम के मिक्सअप है ना, मिश्र धातु, हैव बीन मेड दैट आर एंटी कोरोजन। यह एंटी कोरोजन मतलब इनमें जंग नहीं लगती, स्ट्रॉन्ग टफ होते हैं, एट वेरी लाइट हल्के होते हैं, एंड रेसिस्टेंट टू सी वाटर एज वेल एज। तो इस पर समुद्र के पानी का भी जरा भी असर नहीं पड़ता है, इसलिए इनका यूज़ हम ज़्यादातर एलॉय के रूप में करने लगे। अबाउट एलॉय, द alloys the earliest alloys were made in the
prehistoric time by ancient people when they come to know about metal। यह तब से हुआ जब से लोग मेटल के बारे में जानने लगे, prehistoric पुरापाषाण युग से। Those alloy were made using metal that were available in plenty and could be easily melted। यह तब हो पाता था जब वो आराम से उनको मेल्ट कर पाते थे। The first two metal to be discovered, तो the first two metal to be discovered by early men, जो लोगों ने सबसे पहले दो मेटल्स का डिस्कवर किया था, वर कॉपर एंड टिन। वो क्या थे? कॉपर और टिन थे। कॉपर और टिन, वो कॉपर और टिन थे, ठीक। These two metal accidentally melted together, वो कभी अचानक मेल्टेड हो गए और आपस में जुड़ गए। एंड hardened, और कठोर हो गए। This alloy was bronze, और वो कॉपर मिक्स हो गए जब अचानक से पुराने समय में, प्राचीन इतिहास में, जब कभी मेटल एक्सीडेंटली मेल्टेड टुगेदर, कौन कौन से? कॉपर एंड टिन, तो क्या बन गया? कांसा, है ना। विच स्टार्टेड टू बी वाइडली यूज बिकॉज इट वाज स्ट्रोंगर देन कॉपर एज वेल एज टिन। यह टिन और कॉपर से भी ज़्यादा मजबूत था, इसलिए यह इसका ज़्यादा यूज़ होने लगा। इट वाज यूज particularly for making nibs, spear and other sharp tool। इनका बहुत नुकीले टूल्स में यूज़ होने लगा है। एंड इम्प्लीमेंट्स, इसके इम्प्लीमेंट्स भी होने लगे जो कटाई में काम आते हैं। इट वाज मच लेटर दैट ornament alloy come to be made when gold and silver started to be mined as pure metal। It was much later, यह बहुत बाद में, दैट ornament जो एलॉय थे, है ना, सजावटी सामान थे, कम आए, मतलब देखने को मिले। when जब गोल्ड एंड सिल्वर स्टार्टेड टू बी माइन, जब गोल्ड और सिल्वर की खदानें मिल गई। खदान यानी माइन, जहाँ पर प्योर मेटल्स मिलने लगा। दिस एलॉय वर मेड कीपिंग 2 पॉइंट इन बीम, इनको दो तरीकों से दो पॉइंट में देखा गया था। टू मेंटेन द साइन ऑफ गोल्ड, गोल्ड की साइन को देखकर। फॉर इट गोल्ड आज एलॉय विथ कॉपर, गोल्ड को एलॉय के साथ, गोल्ड को कॉपर के साथ एलॉय किया। टू गेट येलो गोल्ड, और क्या पाया? पीला गोल्ड। तो टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ गोल्ड अ लिटिल डाउन सो दैट पीपल कुड बाय इट, इसलिए लोगों ने इसकी कॉस्ट, इनकी इसकी क्या कहते हैं, द ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ गोल्ड अ लिटिल डाउन, इसकी गोल्ड की कीमत जो है कम हो गई, इसलिए लोग इसको खरीदने लगे। अब हम बात करते हैं एलॉय, मिश्र धातु, कॉन्स्टिट्यूट मेटल, कौन कौन से मिले होते हैं और यूज, इनके यूज क्या है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है ना, और को इसको लर्न करना है एक बार, ठीक है ना। एल्निको क्या है? मैग्नेट्स और कोबाल्ट बनाने में यूज किया जाता है, जिसमें क्या है? आयरन, एल्युमिनियम और निकेल है। तो इस तरह से ये आपकी असाइनमेंट है इस चैप्टर का, तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, तो इस चैप्टर में वर्ड दिए हैं एक्सट्रैक्शन यानी निकालना, प्राप्त करना, एक्सट्रैक्शन यानी खनन करना। तो टू ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज और एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोर्सेज जनरली द अर्थ, अर्थ से खोदना, निकालना। फिर अकरेंस, द पाए जाते हैं, द इंसिडेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इट इज सोर्स। तो अकरेंस का मतलब होता है कहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं। नोबल मेटल, 3 मेटल सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं और यह नोबल मेटल कहलाते हैं। एलॉय, एलॉय यानी मिश्र धातु, यानी टू या टू से अधिक, यानी टू और मोर मेटल और नॉन मेटल व्हेन ज्वाइंट टुगेदर विद मेल्टिंग एंड मेक अ मेटल इज कॉल्ड एलॉय।
कोरोजन, तो कोरोजन तो जानते हैं, bearing away the surface of substance due to the action of another. जंग लगना, get rusted. So this chapter have finished, and best of luck, and you will find your exercise with solution in a PDF format on your SBA school home app. Okay guys, have a nice day. Goodbye.